जन्माष्टमी का क्या महत्व है और सरल विधि से जन्माष्टमी का पूजन कैसे करें, आइए समझते हैं। हरिओम साथियों, भाद्रो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी कहलाती है। इस दिन मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि भगवान कृष्ण की कृपा पाने का सबसे सुगम अवसर है, इसलिए इस दिन व्रत और पूजन का विधान है। जन्माष्टमी पर व्रत और पूजन की सरल विधि इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर किसी पवित्र नदी या घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल या यमुना जी के जल को मिलाकर नहाएं। अब भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की जैसे नित्य सेवा करते हैं, स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती इत्यादि करें और उनके सामने व्रत का संकल्प लें। आप व्रत का मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के बाद भी पारण कर सकते हैं, या यदि आप रात्रि में जागरण करने वाले हैं तो सुबह की मंगला आरती के बाद पारण करें। अब एक चौकी पर एक प्लेट रखकर उसमें एक पात्र रखें और उसमें फूल बिछा दें। उसमें लड्डू गोपाल को वस्त्र उतार कर लेटा दें और उन्हें फूलों से ढक दें। अब एक खीरा और एक सिक्का उनके पास रखें और उनके पास एक दिया जला दें। अब अपनी सुविधा अनुसार रात्रि के पूजन की तैयारी आरंभ करें। सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और हल्दी में गंगा जल मिलाकर लीप लें और आटे से स्वास्तिक बनाकर मध्य में चावल रख दें। अब एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसे उसके ऊपर रखें और उसके सामने एक बड़े मिट्टी या स्टील के पात्र में एक छोटा कटोरा रखकर उसमें एक और छोटी कटोरी रखें और उस पर प्लेट रख दें, जिस पर भगवान का अभिषेक कराया जा सके। अब पूजा के स्थान को अपनी रचनात्मकता से सजा लें। अब चौकी के ऊपर झूले को व्यवस्थित करें, जिस पर जन्म के बाद भगवान को झुलाया जा सके, और पूजन सामग्री व्यवस्थित कर लें। पूजन की सामग्री के लिए आप कैप्शन में डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त यानी निश्चित काल मध्य रात्रि के 12:04 से 12:47 तक रहेगा। इस समय पूजन प्रारंभ करें। पूजन में सबसे पहले पूजन सामग्री एवं स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें और 3 बार आचमन करके हाथ धो लें और चंदन धारण करें। अब भगवान कृष्ण का जय घोष करते हुए, घंटी, शंख इत्यादि का मंगल नाद करते हुए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की का गान करते हुए खीरे की डंठल वाली साइड को सिक्के से काट दें, जो शिशु के नाल काटने का प्रतीक है। अब भगवान को फूलों से बाहर निकाल कर आसन पर बैठाएं और ऐसी धारणा करें कि भगवान का जन्म हो गया है। अब अलग अलग पवित्र द्रव्यों से भगवान का दिव्य स्नान कराएं। सबसे पहले पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु, शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएं। भगवान को आसन पर बैठाकर पंचामृत को अलग पात्र में निकाल लें। इसे प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद फलों के रस से स्नान कराएं। केवल मीठे फलों का इस्तेमाल करें। हमने केला, पपीता, सेब, अनार और नाशपाती इन 5 फलों से भगवान को स्नान कराया है। आपके पास जो उपलब्ध हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अलग पात्र में निकाल कर बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पवित्र द्रव्यों जैसे हल्दी मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल, केसर मिश्रित जल, कपूर मिश्रित जल और तुलसी मिश्रित जल, इन 5 पवित्र द्रव्यों से भगवान का स्नान कराएं। अब एक चलनी इस तरह का पात्र में 5 फल रख कर भगवान का सहस्त्रधारा स्नान कराएं। अंत में यमुना जी के जल या गंगा जी के जल से स्नान कराएं। अब भगवान को पोंछकर नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन धारण कराएं और श्रृंगार करें। अब उनको झूले में बिठाएं। अब एक मिट्टी के दिए में 2 इलायची, 2 लौंग, तेज पत्ता डालकर कपूर से जलाएं और भगवान के सुंदर स्वरूप की नजर उतारें और उनको झूला झुलाएं। अब कृष्ण अष्टोत्तर, जिसमें भगवान कृष्ण के 108 नाम हैं, जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, उसमें से एक नाम मंत्र बोलकर भगवान को तुलसी दल अर्पित कर तुलसी अर्चन करें। अब भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य में माखन, मिश्री, फल, पंचमेवा, मिठाई इत्यादि अर्पित करें और आचमन अर्पित करें। अब घी के दीपक से भगवान कृष्ण की कोई भी आरती प्रेम पूर्वक उतारें। अब भगवान कृष्ण के स्वरूप पर जितना लंबा हो सके उतना ध्यान करें और आंखें बंद कर उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करें। अंत में भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसी के साथ पूजन समाप्त होता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।